दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मूवीज आती है, सीरीज आती है एंड ऑब्वियसली आपने उन सीरीज एंड मूवीज को देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको इसी सीरीज के बारे में पता है जिसमें पूरा स्टॉक मार्केट समझाया हो? दोस्तों मेरा नाम है सैयद तौकीर अली और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक टाइटन पर। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो आजकल हर किसी को सीखना होता है, समझना होता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक मार्केट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको 20 एपिसोड्स में डिवाइड किया है और उनकी एक पूरी सीरीज क्रिएट की है। मैंने इन 20 एपिसोड की सीरीज में स्टॉक मार्केट के A to Z ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट को समझाया, वो भी बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में, जिससे मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने वो देख लिया तो आप पूरा स्टॉक मार्केट समझ जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द 20 एपिसोड सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज में दिखने वाले स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती है और लोग उन शेयर्स को खरीद कर इन्वेस्ट करते हैं या तो ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स शेयर्स का बिजनेस करते हैं। मींस किसी भी कंपनी के शेयर्स को कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं जिससे प्रॉफिट हो। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सब्जी मंडी होती है जहाँ लोग आलू टमाटर खरीदते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट वो मंडी है जहाँ लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब ये शेयर क्या होता है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप तुमको स्टॉक मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 100 रुपीज में आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हो तो क्या आप मानोगे? वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम लोग शेयर्स का मीनिंग समझेंगे। देखो शेयर या स्टॉक का मीनिंग होता है किसी भी कंपनी के ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा। मींस जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेस करते हो तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। जितने ज्यादा शेयर्स उतने ज्यादा ओनरशिप। चलो इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। समझ लो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने 1 करोड़ शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किया, जिसमें से आपने 100 शेयर्स को परचेस किया तो आप 0.0001% रिलायंस कंपनी के ओनर हुए, मुकेश अंबानी के पार्टनर हुए। अब मैंने एग्जांपल की स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था कि रिलायंस कंपनी ने अपने 1 करोड़ शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे सेल किया। तो अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप तुम्हें शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टॉक मार्केट को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है कंपनीज अपने शेयर्स को सेल कहाँ करती है? वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहाँ शेयर्स खरीदने बेचने का पूरा सिस्टम चलता है, जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करने के लिए लिस्ट कराती है कि हमारे इतने शेयर्स है, तुम इतने में बेच दो। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच शेयर्स का ट्रेडिंग होता है। चलो सिंपल वे में समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट करना, उनकी प्राइस को अपडेट करना और बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रेडिंग का एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना। अब इंडिया में मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंज है। फर्स्ट इज NSE एंड सेकंड इज BSE। अब ये NSE और BSE क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। और अगर आप कंफ्यूज हो गए कंपनीज एक्चुअली में लिस्ट कैसे होती है तो उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की है। कमेंट कर दो डिटेल, वीडियो की लिंक तुम्हारे DM में आ जाएगी। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपने स्टॉक मार्केट में 2 नाम सुने हैं, NSE BSE? क्या ये दोनों सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस? चलो देखते हैं। वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो NSE और BSE दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करने के लिए लिस्ट होती है। अब NSE और BSE के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट NSE और सेकेंड इज BSE। NSE stands for नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE stands for बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE जो है वो इंडिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट है और जो BSE है वो पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट मार्केट है। इन NSE द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज हायर और इन BSE द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज लोअर। अब ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो NSE पे ट्रेड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट एग्जीक्यूशन। एंड आपने वो हर्षद मेहता वाली स्टोरी सुनी होगी ना, स्कैम 1992। तो वो जो स्कैम हुआ था ना वो BSE में हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई होप तुम्हें NSE और BSE समझ में आ गया होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
जैसे क्रिकेट में जब कोई भी प्लेयर अपना पहली बार इंटरनेशनल खेलता है तो उसको डेब्यू कहते हैं, वैसे ही जब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी अपने शेयर को पहली बार सेल कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं वो पता है? वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, स्टॉक मार्केट में जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करती है तो उसको कहते हैं IPO। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को दूसरी बार स्टॉक एक्सचेंज पे सेल करती है तो उसको कहते हैं FPO, विच स्टैंड्स फॉर फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मैंने मेरी एक कंपनी ओपन की, स्टॉक टाइटन। अब मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं बिजनेस को ग्रो कर सकूं। तो मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स क्रिएट किए और उसको स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर दिया। तो ये जब पहली बार मैंने अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में सेल किया तो उसको कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मेरा बिजनेस तो ग्रो हो गया, लेकिन मुझे अब मेरे बिजनेस को कहीं और एक्सपांड करना है। तो अब मैं जब दूसरी बार अपने शेयर्स को क्रिएट करके स्टॉक एक्सचेंज में सेल करूंगा तो उसको कहते हैं FPO, विच स्टैंड्स फॉर फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग। आई होप तुम्हें IPO एंड FPO समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक मिडलमैन की जरूरत होती है? वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, जब भी हमको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेस करना होता है या तो सेल करना होता है तो हमको एक मिडलमैन की जरूरत होती है जिसका नाम है ब्रोकर। देखो, ब्रोकर वो चीज है जिसके बिना आप मार्केट में एंट्री ही नहीं ले सकते। ब्रोकर वो मिडलमैन है जो आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आपको एक आईफोन परचेस करना है, तो क्या आप डायरेक्टली फैक्ट्री से परचेस करोगे? नहीं ना, आप एक शॉपकीपर के पास जाओगे जिसके थ्रू आप आईफोन को परचेस करोगे, जो आपके और एप्पल के बीच का एक मिडलमैन है। एक्जैक्टली सेम काम स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का होता है, जो आपके और स्टॉक मार्केट के बीच का मिडलमैन है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। अब जब आईफोन की बात हो ही गई है और अगर आप बड़ोदरा में रहते हो और एक जेन्युइन आईफोन लेने का सोच रहे हो या लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक जेन्युइन शॉप का नाम बताता हूँ, मोबिजान। बेस्ट आईफोन सेलर है, 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेगी, बजट फ्रेंडली रेट मिलेगा। शॉप नंबर 18 अर्थ अर्तिका नियर नीलांबर 4 रस्ता, तांदलजा, वडोदरा। जाओ चेक करो, क्वालिटी देखो तो समझ जाओगे। आई होप आपको ब्रोकर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। एक गलत ब्रोकर आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की सबसे वर्स्ट शुरुआत होने का रीजन बन सकता है। वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, कोई भी बिगिनर की ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पहला स्टेप होता है एक बेस्ट ब्रोकर सिलेक्ट करना। देखो, बेस्ट ब्रोकर वही होता है जो लेस ब्रोकरेज दे, अच्छा रिस्पॉन्स दे और रिलायबल हो। हर एक ब्रोकर का अपना अलग अलग बेनिफिट होता है। ये 3 ब्रोकर जो बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। फर्स्ट इज जीरोधा, सेकंड इज ग्रो एंड थर्ड इज एंजल वन। ये तीनों के तीनों ब्रोकर जो सबसे बेस्ट एंड ट्रस्टेड ब्रोकर है, जिसपे तुम अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। अभी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप तुम्हें बेस्ट ब्रोकर्स कौन सा वो समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए एक अकाउंट ओपन करना होता है? क्या वो बैंक अकाउंट होता है? नहीं, वो एक स्पेशल अकाउंट होता है। वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो, मैं जिस स्पेशल अकाउंट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि डीमैट अकाउंट क्या और ट्रेडिंग अकाउंट क्या। देखो, डीमैट अकाउंट जो होता है वो एक बैंक अकाउंट के जैसा होता है। जैसे बैंक में आपकी मनी सेव होती है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर सेव होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर के जैसा वर्क करता है, जस्ट लाइक अ पेटीएम। चलो इसको एग्जांपल में समझते हैं। समझ लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स को बाय किया, तो आपके जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट पे सेव हो जाएंगे, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रिलायंस इंडस्ट्री में 100 शेयर्स है। ये सब डिजिटल हो जाने के बाद हुआ। बाकी जब पहले कुछ भी डिजिटल नहीं था तो एक पेपर पे सर्टिफिकेट बना के देते थे, जिससे हमको पता चलता था कि हमारी इस कंपनी में इतने शेयर्स है। अब सब डिजिटल हो जाने के बाद हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे हमारे शेयर्स डिजिटली स्टोर होते हैं। देखो, डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेलाइज। इसका मतलब है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब ये डीमैट अकाउंट समझ लिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है हम नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे, जिससे कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, आपको इजीली समझ में आए। आई होप आपका डीमैट अकाउंट का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। सोचो आपके पास शेयर्स खरीदने के पैसे तो है, लेकिन वो शॉप ही नहीं जहाँ पे आप शेयर्स को खरीद सको, तो कैसा होगा? वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शॉप की जहाँ पे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट वो ब्रिज है जो आपको डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो। अगर शॉर्ट में देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किसी भी ब्रोकर पे ओपन होता है और हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमको उस ब्रोकर को थोड़ा बहुत ब्रोकरेज देना होता है। अब ये ब्रोकरेज क्या होता है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। आई होप तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है जैसे जोमेटो पे खाना ऑर्डर करने पर जोमेटो अपना कमीशन लेता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर होता है जो हर ट्रेड पर अपना कमीशन लेता है। वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ब्रोकरेज क्या होता है। देखो जब भी हम किसी भी ब्रोकर के थ्रू कंपनी के शेयर को बाय या सेल करते हैं तो हमको उस ब्रोकर को थोड़ा बहुत चार्ज देना होता है जिसको कहते हैं ब्रोकरेज। अगर सिंपल वर्ड में समझे तो ब्रोकरेज का मतलब होता है कमीशन। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मैंने किसी भी ब्रोकर के थ्रू रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर्स को बाय या सेल किया तो मुझे उस ब्रोकर को समथिंग लाइक 20 रुपीज जितना चार्ज देना होगा जिसको कहते हैं ब्रोकरेज। सब ब्रोकर्स के अलग अलग चार्ज होते हैं, किसी के 20 होते हैं, किसी के 25 होते हैं, किसी के 22 होते हैं, सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। आई होप तुम्हें ब्रोकर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसे हॉस्पिटल्स बैंक्स में सिक्योरिटी होती है वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सिक्योरिटी होती है। उस सिक्योरिटी को क्या कहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है जैसे इंडिया में ट्रैफिक पुलिस होती है वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक पुलिस होती है। वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो जैसे इंडिया में ट्रैफिक पुलिस होती है वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक पुलिस होती है जिसका नाम है सेबी, विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे ट्रैफिक पुलिस ये इंश्योर करती है कि रोड पे सब सेफ रहे, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, सब रूल्स फॉलो करे, वैसे ही सेबी ये इंश्योर करती है कि मार्केट में सब फेयर हो, इन्वेस्टर्स और स्टॉक होल्डर्स का पैसा सेफ रहे और कोई भी कंपनी जो है फ्रॉड ना करे। अगर कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर मार्केट में कुछ भी इलीगल करता है तो सेबी उस पर फाइन भी लगा सकता है या तो उसको बैन भी कर सकता है। आई होप तुम्हें सेबी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं उसके प्राइस कैसे राइज एंड फॉल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। क्या कभी सोचा है स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस कैसे और क्यों बढ़ती उतरती है? वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। देखो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ने उतरने के 3 मेजर रीजंस होते हैं। फर्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई उतना ज्यादा प्राइस गिरेगा। सेकंड इज न्यूज। अगर किसी भी कंपनी की पॉजिटिव न्यूज आती है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर किसी भी कंपनी की नेगेटिव न्यूज आती है तो प्राइस गिरेगा। थर्ड इज कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, नए प्रोजेक्ट ला रही है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही तो उसकी प्राइस गिर जाएगा। इन तीनों रीजंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली प्राइस पे पड़ता है जिसकी वजह से अचानक से प्राइस बढ़ भी सकता है या तो गिर भी सकता है। अब इन तीनों रीजंस को हम लोग अलग अलग एपिसोड में डिटेल में समझेंगे जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर्ली समझ में भी आए। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपने कभी सोचा कि स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपीज से 1000 रुपीज कैसे हो जाता है? वेलकम टू एपिसोड 13 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। द रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ प्राइस फ्रॉम 100 रुपीज टू 1000 रुपीज इज डिमांड एंड सप्लाई। देखो स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस फिक्स नहीं होता, वो हर बार डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चेंज होता रहता है। अब ये डिमांड और सप्लाई क्या है चलो समझते हैं। देखो अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लोग ज्यादा बाय करने में इंटरेस्टेड है तो उस कंपनी की डिमांड हाई होगी और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कोई भी कंपनी जिसके शेयर्स को लोग ज्यादा बेच रहे हैं, लोग ज्यादा सेल करने में इंटरेस्टेड है तो उस कंपनी की सप्लाई हाई होगी जिसकी वजह से प्राइस गिर जाएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सप्लाई उतना ज्यादा प्राइस गिरेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो एक कंपनी है जिसने अपने एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च की, तो अगर न्यूज ऐसी मिलती है कि प्रोडक्ट बेस्ट है, वर्थ इट है, तो उस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा खरीदेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी और प्राइस भी बढ़ जाएगा। अगर न्यूज ऐसी मिलती है कि प्रोडक्ट वर्थ इट नहीं है, बकवास है, बेकार है, तो उस प्रोडक्ट को कोई परचेस नहीं करेगा जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की सप्लाई हाई होगी और प्राइस गिर जाएगा। बस यही बेसिक सा कंसेप्ट था डिमांड एंड सप्लाई का। आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे सिंपल में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। क्या आपको पता है एक छोटी सी न्यूज पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख देने का दम रखती है? वेलकम टू एपिसोड 14 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेयर की प्राइस में न्यूज का क्या इम्पैक्ट होता है। देखो आपने प्रॉपर्ली चार्ट को एनालाइज कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया और आपने ट्रेड ली। अब मार्केट आपके फेवर में भी चल रहा है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन तभी आती है एक न्यूज जिसकी वजह से मार्केट आपके अगेंस्ट में चले जाता है और आपको लॉस भी हो सकता है। देखो स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में कभी कभी एक छोटी सी न्यूज या तो प्राइस को रॉकेट बना सकती है या तो सीधा क्रैश करवा सकती है।
चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो आपने एक कंपनी के शेयर को बाय किया जिसका प्राइस बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन तभी एक न्यूज आती है जिसमें ये पता चलता है कि इस कंपनी ने फ्रॉड किया या तो कंपनी अचानक से लॉस में चली गई है। इसकी वजह से प्राइस गिर जाएगा और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपने किसी एक और कंपनी का शेयर को बाय किया जिसका प्राइस गिर रहा है और आपको लॉस हो रहा है, लेकिन तभी एक न्यूज आती है जिसमें ये पता चलता है कि कंपनी ने प्रॉफिट किया, कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर न्यूज पॉजिटिव है तो प्राइस बढ़ेगा, अगर न्यूज नेगेटिव है तो प्राइस गिर जाएगा। अगर आप न्यूज का इम्पैक्ट नहीं समझे तो मार्केट आपको लॉस के फॉर्म में समझा देगा। इसलिए सिर्फ चार्ट एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, न्यूज पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। आई होप आपको न्यूज का इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। भाई नाम से तो शर्मा जी का बेटा भी टॉपर लगता है, लेकिन उसकी असलियत उसके रिपोर्ट कार्ड में होती है। एक्जेक्टली सेम लॉजिक स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स में होता है। वेलकम टू एपिसोड 15 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेयर की प्राइस पे कंपनी की परफॉर्मेंस का क्या इम्पैक्ट होता है। देखो भाई, चार्ट को एनालाइज करके ट्रेड लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या तो इन्वेस्टिंग करते हो तो चार्ट के साथ साथ कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना मैंडेटरी है। सोच के देखो, अगर कोई कंपनी लगातार लॉस कर रही है या तो लोन में डूबे या तो उस कंपनी का बिजनेस ही फेल हो रहा है, तो उसके चार्ट में कैंडल कुछ भी बनी है वो आपको प्रॉफिट बना के दे ही नहीं सकती। ये चार चीजें जो आपको बिल्कुल चेक करनी चाहिए किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने के पहले। फर्स्ट, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। सेकंड, कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यू बढ़ रही है या गिर रही है। थर्ड, प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है या कम। फोर्थ, कंपनी का फ्यूचर प्लान या विजन क्या है। ये चारों चीजें फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है जो ये बताती है कि शेयर के पीछे असली दम है या सिर्फ हाइप। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो प्राइस बढ़ेगा, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो प्राइस गिर जाएगा। तो ध्यान रखो, नाम से मत देखना, चाहे वो शर्मा जी का बेटा हो या किसी कंपनी का शेयर। आई होप आपको शेयर की प्राइस पर कंपनी के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है? वेलकम टू एपिसोड 16 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली प्रॉफिट होता कैसे है। देखो, स्टॉक मार्केट में जनरली 3 मेजर तरीकों से प्रॉफिट होता है। फर्स्ट इज बाय लो सेल हाई, मीन्स किसी भी कंपनी के शेयर को कम प्राइस पे खरीद कर उसको ज्यादा प्राइस पे बेचना। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग, मीन्स किसी कंपनी के शेयर को खरीद कर उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना। थर्ड इज डिविडेंड, मीन्स कंपनी की तरफ से गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ पैसा। तो स्टॉक मार्केट में इन 3 चीजों से प्रॉफिट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों चीजों को डिटेल में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। This is the golden rule for making profit in the stock market. Welcome to episode 17 of learning the stock market from scratch. दोस्तों मैं जिस गोल्डन रूल की बात कर रहा हूँ उसका नाम है बाय लो सेल हाई। चलो समझते हैं इस रूल का मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब है किसी भी कंपनी के शेयर को कम प्राइस पे खरीद कर उसको ज्यादा प्राइस पे बेच देना। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। अब मैंने प्रॉपर चार्ट को एनालाइज किया और मार्केट स्ट्रक्चर को समझा। अब मुझे लगता है कि यहाँ से शेयर का प्राइस बढ़ेगा, मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं 100 रुपीज में शेयर्स को बाय कर लूंगा और वेट करूंगा मार्केट के ऊपर जाने का। अब जब मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से मार्केट की प्राइस बढ़ती है, शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो मैं उन शेयर्स को सेल कर दूंगा जिससे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में बाय लो सेल हाई के रूल से इस तरह से प्रॉफिट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग को ऐसे ही सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। क्या आपको पता है अगर आज आप 100 रुपीज कहीं सही जगह लगाते हो तो कल वो 100 रुपीज 1000 रुपीज बन सकते हैं। वेलकम टू एपिसोड 18 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टिंग से कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। देखो, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना जहाँ वो टाइम के साथ साथ ग्रो भी करे। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जो आज के आपके एक छोटे से डिसीजन को कल की एक बड़ी कमाई में बदल सकता है। चलो समझते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से कैसे प्रॉफिट होता है। समझ लो मैंने मेरी कंपनी ओपन की स्टॉक टाइटन। अब मेरी कंपनी न्यू है जिसकी वजह से ना ही उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और ना ही बहुत ज्यादा ग्रो हुई है, इसलिए मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत डाउन है। अब अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी 5-6 साल के बाद बहुत अच्छा ग्रो करेगी, प्रॉफिट में आएगी, तो आप क्या करोगे, आप मेरी कंपनी के शेयर्स को कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लोगे और वेट करोगे मेरी कंपनी के ग्रो होने का। अब अगर 5-6 साल के बाद मेरी कंपनी ग्रो होती है, प्रॉफिट में आती है, तो आप उन शेयर्स को सेल कर दोगे जिससे आपको अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर आप लगातार मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। लेकिन अगर मेरी कंपनी 5-6 साल के बाद ग्रो नहीं होती, प्रॉफिट में नहीं आती, तो फिर आपका लॉस पक्का है।
तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से इस तरह से प्रॉफिट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग को ऐसे सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट की है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में कुछ प्रॉफिट तो ऐसा भी होता है जिसमें हमको कुछ करना भी नहीं होता। वेलकम टू एपिसोड 19 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड के बारे में। चलो समझते हैं डिविडेंड कहते किसको है। देखो डिविडेंड बेसिकली एक बोनस होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। समझ लो आपने किसी भी कंपनी के शेयर को बाय किया, अब इस कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर में डिवाइड कर देंगे, इसी को कहते हैं डिविडेंड। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मेरी कंपनी है स्टॉक टाइटन। अब आपने मेरी कंपनी के 100 शेयर्स को बाय किया। अब इस साल मेरी कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, जितना हमने सोचा था उससे डबल रेवेन्यू हमने जनरेट किया। अब मेरी कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर में डिवाइड कर देंगे। अब मेरी कंपनी ने पर शेयर के ऊपर 5 रुपीज जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब आपने मेरी कंपनी के 100 शेयर्स को बाय किया था, तो 100 शेयर्स के हिसाब से 500 रुपीज सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है विदाउट सेलिंग योर शेयर्स एंड विदाउट डू एनीथिंग। अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी की तरफ से गिफ्ट के तौर पे दिया हुआ पैसा। दिस इज द मैजिक ऑफ पैसिव इनकम ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें बस शेयर्स को बाय करो, होल्ड करो और प्रॉफिट बुक करके ले जाओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग को इसी सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। These two options are very important in the trading. अगर इन्हें समझ लिया तो पूरा गेम जीत लिया। वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ लर्निंग द स्टॉक मार्केट फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर के बारे में। चलो समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। देखो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है मार्केट की प्राइस पे शेयर को बाय या सेल करना, और लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है अपनी मर्जी की प्राइस पे शेयर को बाय या सेल करना। देखो मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर तब काम आता है जब हम एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। समझ लो मेरी एक कंपनी है स्टॉक टाइटन। अभी मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, जो कि एक मार्केट प्राइस है। अब अगर आप 100 रुपीज में मेरी कंपनी के शेयर को बाय करते हो तो उसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। लेकिन आप चाहते हो कि जब शेयर का प्राइस 95 रुपीज हो तब आपको शेयर को बाय करना है, तो उसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर, जिसमें आपको लिमिट ऑर्डर में लिखना होता है 95 रुपीज, जिससे जब प्राइस 95 होगा तब आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली इसका ऑपोजिट होता है सेलिंग कंडीशन में। अगर आप 100 रुपीज में शेयर को सेल करते हो तो उसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। लेकिन आप चाहते हो कि जब शेयर का प्राइस 105 हो तब आपको शेयर को सेल करना है, तो उसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ हमारा 20 डेज एपिसोड चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जाके फर्स्ट एपिसोड से देखो। मैं गारंटी कहता हूँ कि आप पूरा स्टॉक मार्केट समझ जाओगे, बिकॉज मैंने इन 20 डेज के एपिसोड की सीरीज में स्टॉक मार्केट के A to Z ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। ट्रेडिंग को इसे सिंपल वे में समझने के लिए इस अकाउंट को फॉलो कर लेना, बिकॉज आगे और भी नई वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। दोस्तों आई होप आपने पूरी सीरीज देखी होगी और पूरा स्टॉक मार्केट समझ में भी आया होगा। दोस्तों हमने इन 20 एपिसोड की सीरीज में कवर किया है, जैसे स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, NSE, BSE, IPO, FPO, ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर्स, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकरेज, सेंसेक्स, निफ्टी 50, सेबी, शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती उतरती है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है, मार्केट ऑर्डर एंड द लास्ट टॉपिक इज लिमिट ऑर्डर। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इन 20 एपिसोड्स में क्लियर कर दिए। अगर इन 20 एपिसोड की सीरीज अच्छी लगी और हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। मिलते हैं ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।